तो नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन में क्या क्या करने को आ सकता है। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मैं आपको धीरे सारी बात बताऊंगा। एग्जांपल है, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग a coin twice। ठीक है, फाइंड वीरेंद्र, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। Also find mean and variance। ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है, मीन पूछ सकता है, वेरिएंस पूछ सकता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, एक कॉइन को 2 बार टॉस कराया जा रहा है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनानी है नंबर ऑफ हेड्स की। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की बनानी है, इससे पता चलेगा कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। अगर एक कॉइन को आप 2 बार टॉस कराएंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की बनानी है, नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स 0 भी हो सकते हैं, 2 बार टॉस कराया हो सकता है, एक पर भी हेड ना आए, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स 0 हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, एक पे आए, पहले पे आए या दूसरे पे आए, और नंबर ऑफ 2 भी, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि कॉइन को आपने 2 बार टॉस कराया। तो रैंडम वेरिएबल को जनरली हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू है 0, 1, 2। सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे। अगर नंबर ऑफ टेल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती तो तब भी सेम ही होता, 0, तब भी सेम होता। 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते तब भी सेम होता, तब भी हेड या टेल किसी की भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होती 0, 1, 2। हाँ, अगर एक कॉइन को थ्राइस टॉस कराते तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या जाती, 0, 1, 2, 3। 3 बार टॉस कराया कॉइन को और हेड की या टेल की किसी की भी बनानी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसा हो सकता है एक पर भी ना आए, एक पर आए, 2 पर आए, तीनों पे आए। 0, 1, 2, 3। 4 बार टॉस कराएंगे तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, जब 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो कैसे? तो भी सेम होना है, दोनों पे एक पे भी हेड ना है, 0 हेड हो गया। दोनों में से किसी एक पे हेड आए तो नंबर ऑफ हेड 1 हो गए, और दोनों पे हेड आए तो 2 हो गए। तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, जो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। चाहे एक कॉइन को आप 2 बार टॉस कराएं या 2 कॉइन को एक साथ टॉस कराएं, एक ही मतलब। ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस या 3 कॉइन आर टॉस्ड वंस, दोनों में कोई अंतर नहीं। हाँ, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपको रैंडम वेरिएबल मानना पड़ेगा और नॉर्मली कैपिटल एक्स मानते हैं। तो क्या क्या करना होता है अभी नोट मत करो, तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं। सबसे पहले माने रैंडम वेरिएबल, और किस चीज की, जिसकी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, हेड कितने कितने आ सकते हैं। तो लेट कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल which represent number of heads. Therefore, the possible values of x are
एक्स रैंडम वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स, कितने हेड्स आ सकते हैं इन एक्सपेरिमेंट इन विच 2 कॉइन्स आर टॉस्ड या 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1 एंड 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सारी चीज बता रहा हूं, पर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सारी चीज पूछी हो। केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा होगा, मीन पूछा होगा या वेरिएंस पूछा होगा। लेकिन हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके काम खत्म। लेकिन अगर मीन पूछा है तो मीन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ही मीन आएगा। और अगर वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस में वो सारा करना पड़ेगा। वेरिएंस तभी आएगा, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिर मीन, क्योंकि मीन की जो वैल्यू होगी वो वेरिएंस के फॉर्मूले में यूज होगी। तो वेरिएंस पूछेगा तो एक तरह से सारी चीज पूछ ली। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन हटा के मैं केवल यहाँ पे लिख देता फाइंड वेरिएंस, तो भी ये सारा काम हमें करना ही पड़ता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप इस तरफ लिखेंगे रैंडम वेरिएबल xi मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। ठीक है, तो xi या तो 0 है, 1 है, 2 है। 0, एक कॉइन को 2 बार टॉस कराएं और दोनों पे हेड ना आए, 0 हेड, यानी पहले पे भी हेड ना आए तो पहले पे भी टेल आए, उस टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और दूसरे पे भी टेल आए तभी तो आएगा 0 हेड। 0 हेड का मतलब दोनों कॉइन पे टेल आ जाए, तो पहले पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरे पे भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/4 आ गया। एक कॉइन को 2 बार टॉस कराने में 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ये तो सैंपल स्पेस से भी देख सकते हो, H H H T T H T T, तो हमारे फेवरेट TT वाला आ रहा है। आउट ऑफ 4 आउटकम्स देयर इज ओनली 1 आउटकम इन विच देयर इज नो 1/4। कैसे भी कर लो, पर अभी क्योंकि बड़े बड़े करने पड़ेंगे तो ये मेथड समझ लो। 2 कॉइन 3 होते तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्लियर? एक पे हेड आएगा और एक पे टेल आएगा, तो 1/2 मान लो पहले पे हेड आया, इसमें आप ऐसा समझ सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, 1/4 प्लस 1/4, 2/4 आ जाएगा। काटो मत अभी, इसमें कभी भी डिनोमिनेटर सेम रहने दो, लास्ट में हमें एक चीज और दिखानी पड़ती है, 3 तो है ही नहीं, 2 दोनों पे हेड आ जाए तो एक पे हेड आने की 2 पॉसिबिलिटी होगी, हेड पहले भी हो सकता था दूसरे में भी हो सकता, और जब दोनों पे हेड है तो पहले पे भी हेड और दूसरे पे भी हेड। यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, पहले में भी टेल दूसरे में टेल, इसमें भी यही आएगा 1/2 इंटू 1/4। ये क्लियर हो गया? और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट में चेक होता है समेशन ऑफ पी एक्स आई वेयर वैल्यू ऑफ आई इज गोइंग फ्रॉम 0 to 2, जहां तक जा रही है। 4 कॉइन्स होते हैं तो 0 से 5 तक जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा 1 आता है, चेक कर लेना। 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये ध्यान रखो, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है किसी भी वेरिएबल का, चाहे वो नंबर ऑफ हेड्स है नंबर ऑफ टेल्स है, डाइस में नंबर आउटकम जो आ रहा है उसका है, तो डाइस में जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे कि जो नंबर आ रहा है वो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो उसमें फिर वैल्यू रैंडम वेरिएबल की क्या होगी बताओ। A die is thrown, find the probability distribution of the number appear on the die। तो रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू क्या होगी? 0 तो उसमें आ ही नहीं सकता ना, 1 2 3 4 5 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल भी 1 ही आता है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ में आई। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खाली बोलेगा तो यहाँ पे हमारा काम खत्म, पर हमें अभी मेन भी पूछा है। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहो, बहुत सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गया। मीन को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मीन पूछा हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछा हो, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, तीनों का मतलब मीन ही निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम, जो भी रैंडम वेरिएबल जहां से जहां तक जा रहा है 0 से लेके 2 तक, तो
xi को pxi से इंटू करो, उन सबका करना है सम। तो यहाँ पे xi को pxi से इंटू करो प्लस इस xi को इस pxi से इंटू करो प्लस इसको इससे इंटू करो, इनका सम निकालोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 2/4 प्लस 2/4 4/4 1। मीन कितना आ गया 1। क्लियर, मीन कितना आ गया 1। अच्छा, अब हमें चाहिए वेरिएंस। हाँ नहीं, कौन कह रहा मीन बनाएगा? यहाँ पे मीन 1 नहीं आएगा, ये हमेशा 1 आएगा। मीन यहाँ पे आ गया है 1, पर मीन हमेशा 1 नहीं आएगा। 1 भी आ सकता है, 1 से ज्यादा भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये मीन। प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी की 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, पर ये मीन है, मीन 1 से ज्यादा आ सकता है। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी मीन वो तो हम निकाल चुके हैं, तो वेरिएंस निकालने के लिए अभी आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला है, एक्स आई की जगह आएगा एक्स आई का स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है एक्स आई स्क्वायर इंटू, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया, प्रोबेबिलिटी तो स्क्वायर वालों को दी नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी तो खाली एक्स आई की दी हुई है, पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। यहाँ पे स्क्वायर मत कर दे, यहाँ पे तो स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है आपको, प्रोबेबिलिटी तो एक्स आई की दे रखी है। तो फ्रॉम 0 to 2 इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस, बोलो आगे, 1 का स्क्वायर इंटू 2/4 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, तो ये तो 0 हो जाएगा। 2/4 प्लस 2/4 प्लस 4/4, 4/4 कर लो ना पहले, तो 2/4 4/4 6/4 3/2 यानी 1.5। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 1.5। ओके, अब उसने वेरिएंस अगर पूछा है तो ये आपको पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला रखोगे। वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1.5 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1.5 माइनस 1 यानी ये आ गया 0.5, यह है वेरिएंस। अच्छा, मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होता, 11th में आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, केवल पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन किसी क्वेश्चन में, तो आपको एक सारा काम करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस निकालना पड़ेगा, वेरिएंस के लिए EX निकालना पड़ेगा, EX स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके लिए पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बनानी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा मतलब सारा काम उसने पूछ लिया, एक ही लाइन में पूछ लिया। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये सिग्मा नहीं होता, समेशन होता है। तो 9-10 तक बच्चे इसको सिग्मा बोल देते हैं, सिग्मा एक्चुअली में ये होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस 0.5, 0.5 का रूट निकालना पड़ेगा, तो जो भी आएगा वो स्टैंडर्ड है। 0.7 इंटू 0.7 0.4, हाँ ठीक है, 0.7 अप्रोक्स आएगा। ओके।